दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ सवालों को बनाएंगे। देखिए, 1 नंबर का प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें इसमें वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करना है। देखिए, वृत्त जो होगी ना, वृत्त जो होती है कुछ इस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर है। बीच का भाग ये केंद्र होती है और केंद्र से यहाँ तक की, ठीक है, ये त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या जो है ये कितनी है? तो ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आर जो है वो कितनी है? तो 14 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है? तो वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करना है। ठीक है, जब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये वाले हिस्से को निकालते हैं, वृत्त के अंदर के भाग को, और जब हम परिधि निकालते हैं तो हम वृत्त के चारों ओर का मान निकालते हैं। ठीक है, अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है पाई आर स्क्वायर। क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पाई का मान ना 22/7 या 3.14 होती है। अधिकतर 22/7 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पाई का मान यहाँ लिखेंगे 22/7। यहाँ आर स्क्वायर, देखिए यहाँ पाई और आर के बीच में यहाँ गुना छिपा हुआ। ठीक है, तो आर स्क्वायर, आर कितना है? त्रिज्या ये 14 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ 14 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब समझिए 22/7 गुना 14 का स्क्वायर को हम 14 गुना 14 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए 7 कम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब यहाँ पर क्या संख्याएं बच रही हैं? तो यहाँ पर हम 22 गुना 14 गुना 2 को लिखेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए 22, 14 और 22 को सबसे इनको पहले गुना करते हैं। ठीक है, 14 दूनी 28, 28 के 8 हाथ में बचा 2। ठीक है, 14 दूनी 28 और 2 कितनी हो जाएगी? तो 30 हो जाएगी। फिर यहाँ गुना 2। ठीक है, अब देखिए हम इन्हें गुना करेंगे तो 2 8 16 के 6 हाथ में बचा 1, 2 को 0 से गुना करने पर 0 और हाथ में बचा है 1 लिखेंगे और 2 तिया 6। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल जो आया वो 616, ठीक है, सेंटीमीटर यहाँ त्रिज्या है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम वृत्त का परिधि निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए वृत्त का परिधि जिसका फॉर्मूला जो होती है वृत्त का परिधि, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई आर यहाँ सब में गुना हुई है, छिपी हुई है। तो 2 पाई का मान 22/7। ठीक है, गुना यहाँ आर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? तो 14 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऊपर नीचे देखेंगे कुछ कट रही है क्या नहीं। तो देखिए 7 और ये 14 दोनों 7 से कट जाएंगी। 7 कम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच रही हैं? अब इन्हें हम गुना कर देंगे, 2 गुना 22 गुना 2 को। ठीक है, देखिए 22 गुना 2, 22, पहले हम इसे गुना करते हैं तो 22 गुना 2 ये कितने हो जाएंगे? तो 44 होगी। ठीक है, और 44 गुना फिर 2, अब इन्हें गुना करेंगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8। तो वृत्त का जो परिधि आया वो 88 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा नंबर का प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर ना अर्धवृत्त है। ठीक है, अर्धवृत्त का फिगर कुछ इस प्रकार से होगी। ये अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, तो इसका केंद्र से लेकर यहाँ तक जो है ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये त्रिज्या जो है इसका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आर ये त्रिज्या कितनी है? तो 7 सेंटीमीटर। हमें वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगी, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए अर्धवृत्त ना वृत्त का आधा होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होती है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 आधा हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 1/2 पाई का मान 22/7। ठीक है, आर यहाँ त्रिज्या कितनी है? तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 सेंटीमीटर। 1/2 गुना इधर 22/7 गुना 7 का स्क्वायर को 7 गुना 7 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 7 और ये 7 कट गई। फिर यहाँ हम घटा देते हैं, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 कम 2, 11 बना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 गुना 11 गुना 7 गुना 1, तो 1 को गुना करने पर 1 ही आती है, तो 11 को इधर हम 7 से गुना कर देंगे, तो 11 7 कितनी हो जाएगी? 77। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल आया वो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया।
तीसरा नंबर का प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगी। तो यहाँ पर ना परिधि दिया गया है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ त्रिज्या नहीं दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं वृत्त की परिधि, ये कितनी है, तो 44 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि जिसका फॉर्मूला जो होती है ना, वो होती है 2πr। तो 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर, ये तो दिया गया है। 2 पाई का मान 22/7, जो r है त्रिज्या, त्रिज्या को r के रूप में ही लिखते हैं। ठीक है, इधर 44। अब देखिए यहाँ पर समझिए r बराबर, ये ना इधर 7 जो है यहाँ भाग हुई है, बटा के रूप में है। जब बराबर की इस पार करेंगे तो ये गुना हो जाएगी। ठीक है, 44 के साथ गुना हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या के साथ 22 और 2 गुना हुई है, जब बराबर की इस ओर ले आएंगे तो ये भाग हो जाएगी, जिसे हम नीचे लिखेंगे रेखा के नीचे, 2 गुना 22। ठीक है, अब हम इसे कटाते हैं, 2 से कटाते हैं, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ 22 यहाँ 22, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो बचा क्या, आर, यहाँ सिर्फ 7 बचा। तो त्रिज्या जो आया ये 7 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होती है, तो पाई आर स्क्वायर होती है ना। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान कितना, 22/7, और आर स्क्वायर, आर यहाँ तो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 22/7 गुना 7 का स्क्वायर को 7 गुना 7 के रूप में लिखेंगे। अब देखिए 7 कम 7, 7 कम 7, ये दोनों कट गई, तो बचा क्या, 22 गुना 7। अब हम इसे गुना कर देंगे। ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।